नहीं चाहिए ये झगड़ा वगड़ा, ये लड़ाई वड़ाई। जो मान लो रेस्ट्रिक्शन थी वो कम। कैसे चल रहा है ये बिजनेस आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह। शुक्र है। हाँ, बिल्कुल। ये अपने आप सुरक्षा की गारंटी है। अगर चुनाव हो रहे हैं तो जरूर माहौल सुरक्षित है, तभी हो रहे हैं। कश्मीर में बहुत बदलाव आ चुका है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है आगे भी आएगी। मैं आपको मोहब्बत दूंगा, आप मुझे वापस रिटर्न मोहब्बत देंगे। वो कौन सी प्यार, मोहब्बत होगी? दिल का मोहब्बत। वो जो पूरी फीलिंग है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ की। मतलब अभी तक जो सुना था, डल लेक की शॉपिंग, डल लेक में ये होता है, डल लेक ऐसा होता है, उफ, रियली इट्स अमेजिंग। बदलते कश्मीर की पिछले कुछ दिनों से खूब बातें हो रही हैं। इन दिनों यहाँ चुनाव भी हो रहे हैं और हम निकल चुके हैं उस कश्मीर को देखने जिसके बारे में जहांगीर फारसी ने लिखा था, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यहीं पर है और सिर्फ यहीं पर है। अब हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं। हमारी कैब इंतजार कर रही थी और ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया। हमारा सफर जारी था कश्मीर की उन जगहों की तरफ जहां के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा था या फिर टीवी पर देखा था। जो मान लो रेस्ट्रिक्शन थी वो कम। अच्छा, किस तरह की रिस्ट्रिक्शन? मान लो सबसे पहली चीज मान लो होती थी, एक महीने में एटलीस्ट 15-20 दिन बंद होता था। अच्छा, आज उसकी कॉल है या आज हड़ताल है, आज कर्फ्यू, आज ये दफा 101 वो लगती है 144। तो उसमें घूम नहीं सकते थे। मान लो ये आपका कंटिन्यू चलता रहता। हाँ। तो 4-5 साल से थोड़ा वो बदलाव आए। अच्छा, तो और क्या है, मतलब जो लोग यहाँ नॉर्मली रह रहे हैं, रोज रह रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया? एक तो ये हड़ताल रोज की बंद हो गई। और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ गई है और सोच थोड़ा चेंज हो गई है। किस तरह? जो तब से जो हो रहा था इधर, तो मानो लगने लगा वो गलत ही नहीं, तो मानो लगने लगा हमारा टाइम ही वेस्ट हो गया उतने समय में। अच्छा, इनकम बढ़ी उससे, मतलब टूरिस्ट आना बढ़ गया। सबसे बड़ा चीज 4 साल से टूरिज्म बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, वैसे कश्मीर का 22 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैली डल लेक और उसकी खूबसूरती तो खूब पॉपुलर है, लेकिन यहाँ के सेब तो वर्ल्ड पॉपुलर हैं। पहलगाम के रास्ते में केपी मार्ग पर चलते हुए हम पहुंचे एक सेब के बगीचे में। लाल लाल सेब देखकर हम फूले नहीं समा रहे थे। इस बगीचे की मालकिन बिल्किस अहमद हैं और उन्होंने हमारा जूस पिलाकर स्वागत किया। सुना मैंने तो लीची और आम लगे हुए देखे हैं, लेकिन आज मैं सेब के बागीचे में हूँ और पूरा कश्मीर, आज तक मैं सुनती आई कश्मीर के सेब खूबसूरत, और ये है एप्पल जूस। और इसके साथ ये मैम लेके आई हैं हम लोगों के लिए एप्पल जूस विदाउट वाटर, विदाउट शुगर, नेचुरल शुगर। तो ये आप लोग बनाते हैं? जी, ये जी। आपका बगीचा है? ये हमारा भतीजा है, ये खुद बनाए, तो जूस भी आपके सामने बनाया। अच्छा, ये आपने ही बनाया है? जी, जूस? अभी और आप अभी बता, छिलका निकला अलग, उसका रस निकला अलग। अच्छा, अब ये बताइए कि जब से ये सारी चीजें बदली, कश्मीर नया कश्मीर कह रहे हैं, जी, ये कितना बदला है? बहुत, हमें यही अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा। ये आप मेहमान आएगा ना यहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा सफर आगे बढ़ चुका था। हम पहलगाम के रास्ते होते हुए बेताब वैली पहुंचे। ये वही वैली है जहां भाजपा पटियाला के पूर्व सांसद और अभिनेता सनी देओल और अमृता सिंह की फिल्म बेताब की शूटिंग हुई थी और उसके बाद इस वैली का नाम बेताब वैली पड़ा।
यहाँ हमारी मुलाकात कश्मीर के ही अन्य जिलों से आए पर्यटकों से हुई। आज हम फ्रैंकली आ सकते हैं, हमें पहले भी आते थे बट आज हम ज्यादा तौर पे आते हैं, खुशी से आते हैं और खुशी से जाते हैं हम। आपने मना किया कि आपका चेहरा ना आए, तो हमने जी। कोशिश की है पूरी कि आपका चेहरा ना आए, लेकिन आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। तो ये जो अमन चैन है, आपने वोट डाला वैसे? वोटिंग हुई आपकी तरफ? जी हाँ, हमें वोटिंग हुई शोपियान डिस्ट्रिक्ट की, पहले ही वहाँ पे साउथ की वोटिंग हो चुकी है, वहाँ माशाल्लाह हमने डाल दिया वोट। और आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? वो हम नहीं बता सकते हैं, वो हम नहीं बता सकते हैं, वो अल्लाह जानता है, गॉड नोज बेटर। इस वैली में हमें कई फोटोग्राफर भी मिले जिनकी रोजी रोटी टूरिज्म पर टिकी है। कैसा कश्मीर, क्या कुछ बदला है पिछले कुछ दिनों में? कुछ दिनों में नहीं बल्कि कुछ सालों में बदला है। ऑब्वियसली ये चेंज जो फील कर रहे हैं हम, जो अच्छा लग रहा है, टूरिज्म भी अच्छा बढ़ा है हमारे हिसाब से। मतलब जो भी हम टूरिज्म यहाँ पे आ रहा है तो इसमें इंक्रीज हुआ है, तो बहुत सारा मतलब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ अच्छे से। बहुत लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार आई और जो ये चीजें बदली हैं उससे बहुत निराशा है लोगों में, ऐसा है क्या? नहीं, बीजेपी आए एक्चुअली यहाँ पे जो 370 आर्टिकल जो उसका अबाउट वो, उसके बाद यहाँ पे जो है ना कि हालात कुछ दिनों तक खराब रहे, फिर ठीक हो गए। उसके बाद पत्थरबाजी वो भी पहले होती थी, अब नहीं, कुछ भी हो, थोड़ा सा हल्का सा वो ऐसे नहीं, पत्थरबाजी वो कुछ रीजन, उसका अपना रीजन होता है, हर जगह का अपना अपना रीजन होता है। तो बाकी लाइफ जो है वो नॉर्मल है। बीजेपी के आने से गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब नहीं रही, पहले यहाँ पे गवर्नर राज चला था, अभी इलेक्शन हो रहा है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे और अच्छा होगा क्योंकि गवर्नमेंट बन रही है। तो उसमें भी बीजेपी हुकूमत में भी मतलब ठीक ठाक जो टूरिज्म है इस पे कोई मतलब असर नहीं पड़ा, ठीक रहा, हालात भी ठीक रहे। तो हालात मतलब आपको पिछले 4 साल में या 5 साल में 370 आर्टिकल हटने के बाद आपको ज्यादा अच्छा बदलाव लग रहा है या पहले लग रहा है? नहीं, एक्चुअली अगर हम बोला जाएगा तो वो हमारे लिए एक मतलब वो पॉइंट था 370 जो हमारे लिए कश्मीर के लिए वो एक अलग खास पॉइंट था हमारे लिए। चलो लीव इट, मतलब जो उसका तो उसको क्या हो, उसके बाद तो फिर भी हम मतलब पॉजिटिव फील ही कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारा जो है ना पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू टूरिज्म वो भी वोट भी डाला है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो लगा है। अब हम लौट रहे थे, लेकिन दिल में गुलजार दिखने वाली कश्मीर की वादियां रात होते होते अंधेरे में डूब गई थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस पहलगाम के रास्ते से हम लौट रहे थे वहां ना बिजली थी, ना रोशनी और ना ही रोशनी के दूसरे इंतजाम। हमारा सफर आगे बढ़ रहा था। हमें दूसरे दिन 5 बजे ही सुबह सुबह डल लेक के उस बाजार को देखने जाना था जहां ज्वेलरी से लेकर सब्जी तक, कहवा से लेकर फूल तक बिकते हैं और ये सभी नाव पर बेचे जाते हैं। हम जैसे ही डल लेक की लंबी दूरी तय कर उस नाव पर चलते हुए बाजार तक पहुंचे, हमारी मुलाकात हुई दुनिया भर में मशहूर हो चुके मुश्ताक कहवा वाले से, जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। First time Kashmir. राइट, How feeling? अब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। I'm popular guy, YouTuber, Facebook, Instagram, Himza Bombay, Dil Se Foodie, Indian Files, Bukkad Yatri, MMT. I'm also famous. My name is Mushtaq. Channel name is Mushtaq Kahwa. My kahwa is 16 things mix. Almond, walnut, cashew nut, honey, saffron, cardamom, cinnamon, ginger, chai patti, shangram, kazaban, Sabistan, mulati, rose, leaves, magas, dates, and Hindustan, Pakistan also mix. जिसने मेरा कहवा नहीं पिया उसने कश्मीर का विजिट पूरा नहीं किया। अंजलि का फोन था, कहवा पीना जरूरी है। मैं आपको मोहब्बत दूंगा, आप मुझे वापस रिटर्न मोहब्बत देंगे। वो कौन सी प्यार, मोहब्बत होगी? दिल का मोहब्बत है ना मैडम? बहन और भाई का मोहब्बत। हाँ, तो क्या क्या कहवे में हम लोगों को क्या पिला रहे हैं आज? हम पिलाएंगे आपको सारा जो ये मसाला है, हाँ। इसका कहवा पिलाएंगे आप। डल झील के अंदर ही हमें फूल के बीज और सब्जी बेचने वाले भी मिले। ऐसी दुकानें हमने पहली बार देखी थी। ये यहाँ तो सब सब्जी है। हाँ, क्या 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 सब्जियां हैं? ये कड़म है। कड़म, कड़म, ओके, कड़म मोड़ी साग, कड़म मुड़ी साग। है। और ये खाली साग है। ये आपके खेत में ही है? नहीं, हाँ, ये लाना है खरीदी के, यहाँ से खरीदा है। खरीदा है। अच्छा, और कहाँ सेल करेंगे? सेल करेगा श्रीनगर को। श्रीनगर में। हाँ। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल खान। कितने सालों से ये आप बिजनेस कर रहे हैं?
ये 5-10 साल। इस बीच वहीं हमारी नजर साइड में खड़ी एक बोट पर पड़ी, जिस पर 2 महिलाएं सब्जियां खरीद कर चुपचाप बैठी थीं। वो नजारा देख रही थीं, कुछ यादें गुन रही थीं। हम अपनी वोट वहां तक ले गए। वो महिलाएं अपने 1990 की कुछ बिखरी यादों को सजोए नए कश्मीर को देखने आई थी। कनेक्टेड तो लग रहा है, बट डिस्कनेक्टेड इसलिए लग रहा है कि हमें यहाँ से नहीं जाना था, बट वी हैड टू गो बिकॉज ऑफ व्हाटएवर पॉलिटिकल इश्यूज देयर वर। क्या अब मौका लगे तो यू विल कंसिडर और रिकंसिडर? See, maybe I am not, but maybe I will not consider. But I think our next generation, they should consider. Because see, I am at a different phase of my life, wherein I am kind of settled. You know, so people who are already settled in their life, and they are somewhere. So I think for them it is difficult to move. But I think people who are yet to settle, or they are at a different stage of life, then they should come. And what is that one thing which you miss in Delhi from here? Warmth, this love and affection of people. You won't find it in Delhi. Yeah. You know, see, we live as a one extended community, and it's like even if I don't know this person, no, I can go and approach him without any hesitation. This I cannot do in Delhi. And he will respond in that with the same warmth, with the same affection. He will not consider me that she's a Hindu, I'm a Muslim, why should I talk to her? He will not have that. आपके बच्चे आए हैं कभी यहाँ पे? First time like दिल्ली में आए हैं। कश्मीर की इस यात्रा को विराम देते हुए अब मैं आ चुकी हूँ दिल्ली, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आपको क्या देखना अच्छा लगता है हमसे और आप क्या चाहते हैं स्टोरीज़ में वो हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए India.com।